वत्सल भगत जी, लॉकडाउन से पहले सतगुरु संत रामपाल साहिब जी हमें तारीख पर हिसार बुलाते थे और हम सब खुशी खुशी हर महीने हिसार तारीख पर जाते थे। सपने में एक रात सतगुरु संत रामपाल जी साहिब की तारीख में हम हिसार गए। हिसार में तारीख लगने के बाद असुर निकंदन रेमनी हो गई। असुर निकंदन रेमनी आरती के समाप्त होने के बाद सतगुरु संत रामपाल जी सभा में आए और कहने लगे, जल्दी बस में बैठो, सतलोक चलेंगे। सतगुरु संत रामपाल जी साहिब के आदेश पर सभी भक्त समाज बस में जल्दी जल्दी बैठ गया और सतगुरु संत रामपाल साहिब जी बस को चलाने लगे। बस पहाड़ों पर ऐसे चल रही थी जैसे विमान चल रहा हो। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी भक्तों से कह रहे थे कि सतलोक जीव पुण्य जीव आत्मा तीन प्रकार से सतलोक जाती है। नंबर 1 मकरतार में, नंबर 2 विमान द्वारा और नंबर 3 सतगुरु सतपुरुष के साथ। बस में बैठे सभी भगत समाज सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो के जयकारे लगाने लगे। कुछ ही क्षण में बस सतलोक की जमीन पर पहुंच गई। सभी भगत समाज सतलोक की जमीन पे उतर गया। सतलोक की जमीन सफेद थी और आसमान हीरे पन्ने जवाहरात से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो, लेकिन सतलोक की रोशनी जगत की रोशनी से बहुत ही अलग थी। सतलोक की रोशनी के सामने जगत की रोशनी 0/0 थी। सतलोक में ताजमहल जैसे बड़े बड़े बहुत सारे महल बने हुए थे, जिनकी जो पृथ्वी जैसे बड़े थे। सतलोक की जमीन पर घास की जगह फूल उगे हुए थे। सतलोक फूलों की और बासमती की चावलों की खुशबू से महक रहा था। सतलोक के सभी घरों में पाठ प्रकाश हो रहा था। सभी के घरों में साखी चल रही थी। मुजदास भी एक महल जैसे घर में घुस गया जो संगमरमर का था। उस घर में गरीबदास साहिब जी बानी कर रहे थे, पाठ प्रकाश कर रहे थे। मुजदास सतगुरु गरीबदास की बानी सुनने के लिए उस महल में बैठ गया। सतगुरु गरीबदास कहने लगे, बानी बाद में सुनना, पहले तुम भंडारा ले लो क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है। तुम्हें वापस पृथ्वी पर अपने लोग जाना होगा। सतगुरु गरीबदास के कहने पर दास सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में घूमने पर बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत का मौसम हो। घूमते घूमते दास को एक बाग नजर आया जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा होर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था सतगुरु संत रामपाल साहिब जी का बाग। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी के बाग में दास बिना डरे अंदर चला गया। बाग में 2-2.5 फुट के फलों के पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों पर 2.5 किलो के आम लगे हुए थे। मुजदास की फल तोड़ने की इच्छा हुई तो सतगुरु संत रामपाल जी के भगत समाज कहने लगे, आओ भगत जी, आज क्या सेवा लोगे? तुम्हारी इच्छा हो उस चीज को बताओ, हम तुम्हें उसी की सेवा देंगे। भगत समाज ने, सतलोक के भगत समाज ने मुझे आम तोड़ के खिलाए, लेकिन मजे की बात ये थी कि उन आमों में गुठली नहीं थी। सतलोक में इच्छा करते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, बिना करे सब कुछ मिलता है। मगर अजीब बात ये थी कि सतलोक में एक बार जिस चीज को ग्रहण कर लिया उसके बाद उस चीज की दोबारा इच्छा नहीं होती। अर्थात सतगुरु मिलो तो इच्छा मिटे, पद में पद समाना, चल हंसा परलोक पठाऊं अमरापुर अस्ताना। दास भंडारा सेवक लेके बाग से बाहर आ गया और सतलोक की जमीन पर घूमने लगा बिना कोई फिक्र के, क्योंकि सतलोक में बिना करे सब कुछ मिलता है। इच्छा करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है और आनंद आता है। तभी मुजदास को एक बहुत बड़ा सिंहासन नजर आया जो हीरे पन्नों जवाहरातों से। अब आगे ध्यान से सुनना। वैसे इसमें 1-2 पॉइंट भाई ने और बताए हैं
कि जब मैं सतलोक में गया तो वहां पर घर घर में एक एक आत्मा का घर जो महल के जैसा है, पूरी जो पृथ्वी है इससे भी वहां पे बड़े बड़े महल एक एक आत्मा के हैं। यही बात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में हमें बताई है कि बच्चों, जब तुम सतलोक में जाओगे तो वहां पर तुम्हारे जो शरीर का जो तेज है वो 16 सूर्यों के जितना है, और एक एक आत्मा का जो महल है वो यहाँ की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से भी बड़े बड़े एक एक आत्मा के वहां पर महल हैं, क्योंकि सतलोक तो अनंत है, असीमित है। भाई जिस आत्मा के शरीर का नूर ही 16 सूर्य के जितना होगा, जो एक सूर्य पूरे किस ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है, और ऐसे ऐसे 16 सूर्य जितना प्रकाश एक एक आत्मा का जिस लोक में हो, तो उसका मकान, उसका महल तो इस पृथ्वी से तो बड़ा होना ही है। तो ये बात भी इस भाई की बिल्कुल सत्य है। फिर आगे इन्होंने कहा कि वहां पे घर घर में पाठ प्रकाश चल रहे हैं, घर घर में, यानी सतलोक में उन घरों में घर घर में पाठ प्रकाश चलते हैं, परमेश्वर की महिमा की वाणियां चलती हैं। और परमेश्वर ने वही सतलोक अपने सतसेवक बच्चों के घरों को बना दिया, क्योंकि उनकी लाखों की संगत में से केवल उनके सतसेवक बच्चों के घरों में ही आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की वाणियां, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उच्चारित हैं, अनवरत चल रही है। तो आपका तो परमात्मा ने घर सतलोक बना दिया। ये पहचान है, ये संकेत है। इस घटना के माध्यम से, इस सौपन के माध्यम से परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों के विश्वास को जो है वो दृढ़ किया है कि बच्चों, अगर इसी प्रकार से अगर अपने गुरु में आस्था अगर तुम बनाकर भक्ति जो है वो करते रहे मर्यादाओं में रहकर, तो सोच लो तुम्हारा तो घर सतलोक बन चुका है, तुम्हारे मोक्ष में कोई डाउट नहीं है। जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है सतलोक में, वही प्रक्रिया इस पृथ्वी पर हमारे घरों में शुरू हो चुकी है। तो घर घर में वहां पे पाठ प्रकाश शुरू हो रहे हैं। तो भाई जो है पाठ प्रकाश सुनने के लिए जाने लगा। अब ये तो सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ था, अब ये तो पाठ प्रकाश की वाणियों को समझ ही नहीं पाएगा। तो गरीबदास जी ने कहा कि भगत जी पहले जाके भंडारा ले ले, बाद में सुनना पाठ प्रकाश की वाणियां। अब एक बार जाने के बाद में वापस कहा आना था। बोला तेरे पास समय थोड़ा है, ये पाठ प्रकाश की वाणियां तो तू जो है धरती पर जाकर सुन लेना, साथ संगति वालों से मंगवा लेना, तू जल्दी कर, भंडारा उंडारा ले, घूमने फिर ले, फिर नीचे भी जाना तेरे को। तो भाई वहां से निकल लिया। अब निकलने के बाद आगे गया तो इसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था जिस पर क्या लिखा हुआ था, सतगुरु संत रामपाल जी का बाग। अब भाई और बहनों, जो मूर्ख लोग अपने गुरु जी को इंद्रोमाई के पेट से आया हुआ मानते हैं, जो लोग उनका जो है जन्मदिन मनाते हैं 8 सितंबर को है, और बात बात में कहते हैं संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर को हुआ, 8 सितंबर को हुआ। अरे उसी संत रामपाल जी का उस सतलोक में स्पेशल बाग है, बाग। और जिसका सतलोक में बाग है तो भाई उसका स्पेशल सिंहासन भी होगा, स्पेशल महल भी होगा, है, ठाट बाट भी होगा, राजपाट भी होगा। तो कौन है संत रामपाल जी, कौन है? विचार करो इन बातों पर। ये कोई सामान्य घटना ही नहीं है, ये सौपन कोई ऐसे नहीं है कोई। आपको पता है ना, संत रामपाल जी के समय में भी जितने भक्तों की आप जी इंटरव्यू देखोगे, ज्यादातर के इंटरव्यू आपको यही मिलेंगे कि गुरुजी मुझे एक बार सतलोक लेकर गए। गुरुजी की पोती का इंटरव्यू तो सुना होगा आपने, आरजू का, जो सतलोक में गई थी, सेव खाकर आई थी, वापस सुबह उसकी आंख खुली तो उसने डकार मारी तो सेव की डकार आई थी। तो ये कोई सामान्य घटना ही नहीं है, सामान्य सौपन नहीं है जो सतलोक के विषय में आते हैं। तो उसने देखा वहां सतगुरु संत रामपाल जी का बाग। तो भाई सतलोक में तो बाग अगर है तो फिर भगवान का ही होगा, ऐरे गरे का तो वहां बाग हो नहीं सकता। वो भाई उस बाग के अंदर चला गया। आगे सुनिए। फिर वो बाग में घूमा, उसने देखा 2.5 फुट के आम लगे हुए हैं, 2.5 फुट के आम के पेड़ है, 2.5 जो है किलो के उनके आम लगे हुए हैं। आम खाए उसने, आम के अंदर जो है गुठली नहीं थी। तो ये बात भी उसकी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं वहां पर बिना नींव के गांव है। यानी हम जो यहाँ पे फाउंडेशन भरते हैं, नींव भरते हैं, फिर मकान बनाते हैं, तो वहां पे बिना नींव के गांव है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं वहां पे बिन बादल जो है वहां पे बरसात होती है, बिना सूरज के वहां पे रोशनी होती है। तो फिर आम में गुठली कैसे हो जाएगी? फिर आम भी तो वहां पे बिना बीज के होंगे।
तो ये बात भी भाई की बिल्कुल सत्य है, अर्थात परमात्मा ने इसको सतलोक ही दिखाया है। फिर इस भाई की नजर पड़ी एक सिंहासन पर, बहुत बड़ा सिंहासन। अब उस सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? दाढ़ी मूछ वाला कबीर। कौन? दाढ़ी मूछ वाला, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का भगवान, सतलोक आश्रम वालों का परमात्मा, खुदा अल्लाह, वो बैठा हुआ वहां पे, दाढ़ी मूछ वाला। उसके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने कुछ जो संदेशा है वो इस भाई के माध्यम से आप लोगों तक जो है पहुंचाना है, ताकि लोग विश्वास करें कि रियल में भगवान वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर नहीं है, रियल में भगवान संत रामपाल जी हैं। वो दाढ़ी मूछ वाला कौन है? वो जोगजीत था। जोगजीत जिसका रूप बनाकर परमात्मा इस काललोक में आए थे, वो जोगजीत वहां पर बैठा हुआ था। अब आगे देखिएगा। हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है और आनंद आता है। तभी मुझदास को एक बहुत बड़ा सिंहासन नजर आया जो हीरे पन्नों जवाहरातों से सजा हुआ था। उस पर सतगुरु कबीर साहिब जी विराजमान थे और कबीर साहिब जी कहने लगे, आओ भगत जी बैठो। मुझदास ने सतगुरु कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम की। सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर अब ये गलती भाई और बहनों, हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने सौपन में भी नहीं करनी है। सौपन में भी हम सत्सेवकों का दंडवत सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष के लिए है पूरी सृष्टि में, सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। ये चेहरा हमें याद है। सतगुरु रामपाल जी के अलावा हमने सृष्टि में किसी और को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। जब तक सामने स्वरूप अपने गुरुदेव भगवान का ना हो, तब तक हमने भूलकर भी दंडवत प्रणाम, चाहे सामने चाहे गरीबदास जी आ जाओ, चाहे वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी आ जाओ, चाहे पंडित चिदानंद जी आ जाओ, चाहे दादा गुरु आ जाओ, चाहे कोई जी आ जाओ, हमने भूल कर भी, चाहे वर्तमान में धरती पर वो दाढ़ी मूछ वाला आ जाओ, गरीबदास जी आ जाओ, चाहे चारों मिलके आ जाओ, तो भी हमने दंडवत प्रणाम नहीं करना है। झुककर नमस्ते करनी है, हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करना है कि सत साहेब, इससे ज्यादा नहीं। दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले साथ संगति से ना जुड़ पाने के कारण ऐसे काल इनको त्रिकुटी पर ही ठग लेगा। सतलोक तो बहुत दूर की बात है, ये घटना तो परमात्मा ने जानबूझकर घटवाई है, हमें एक संदेशा दिलवाने के लिए। अन्यथा ये सतलोक कहां जाएंगे? इनको तो काल जो है त्रिकुटी पर ही दाढ़ी मूछ वाले जोगजीत का रूप बना के ठग लेगा, क्योंकि सतलोक में जाने के बाद भी इसने दाढ़ी मूछ वाले को ही भगवान माना। सतगुरु कबीर साहिब बैठे थे, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जबकि इस भाई ने ये विचार नहीं किया कि तुझे सतलोक में लेकर कौन गया था, तुझे वो दाढ़ी मूछ वाला लेकर गया था या तुझे तेरा गुरु लेकर गया था। अरे तो सतलोक में कौन भेज सकता है? सतलोक में कौन ले जा सकता है? इस धरती का कोई जीव लेके जा सकता है क्या? कोई आम व्यक्ति, आम संत लेके जा सकता है क्या? जो सतलोक लेकर गया, जो बस में बैठाकर, उसको तो भगवान नहीं मान रहे, उसको तो खाली अपना गुरु जी। और वहां जो गुरु जी का जो बेटा, जो 16 पुत्र है परमात्मा के, उनमें से एक का नाम जो जोगजीत है, जो जोगजीत वहां पर सिंहासन लगा के बैठा हुआ था अपना, परमात्मा तो भैया परीक्षा लेगा। अरे सतलोक तो परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा के लिए धरती पर बना देंगे। 2 सेकंड में परमात्मा सतलोक रस देगा। जैसे पीपा और सीता के लिए परमात्मा ने द्वारिका रस दी पानी के अंदर, जैसे परमात्मा ने इब्राहिम सुल्तान की प्यास बुझाने के लिए जंगल में मंगल कर दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, आम अंगूर के पेड़ लगा दिए, जो है दरिया बह रही है, और खुद एक संत का रूप बनाकर वो 3 कुत्ते लेकर बैठा हुआ है। क्या नहीं कर सकता परमात्मा? सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। 1 सेकंड में परमात्मा नई सृष्टि रच दे, असंख्य ब्रह्मांड रच दे। तो परमात्मा हम भक्तों की ये परीक्षा लेने के लिए
एक नया सतलोक भी रच सकते हैं, नई सृष्टि भी रच सकते हैं परमात्मा। तो परमात्मा ने वही खेल खेला। उस सिंहासन पर दाढ़ी मूंछ वाला वो जोगजीत बैठा हुआ, और भाई ने जाकर सीधे दंडवत कर दी जोगजीत को, परमात्मा के बेटे को, यानी अपने भाई को उसने दंडवत कर दिया। हम भी तो उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी के जो है बेटा और बेटी है, और जोगजीत भी उसी परमात्मा का बेटा है। भाई फर्क इतना है, वो हमसे पहले पैदा हुआ था, हमारे को परमात्मा ने बाद में पैदा किया है, तो हमारा भाई। तो भाई भाई को कभी दंडवत करेगा क्या? लेकिन इस भाई ने क्यों? क्योंकि इस धरती पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल के दबाव में आकर भक्तों की मर्यादा खंडित करवाने के लिए, उस परीक्षा के समय भक्तों को फेल करवाने के लिए उस जोगजीत को ही भगवान के रूप में पेश करवा रखा है। 8 सितंबर को संत रामपाल जी को परमात्मा ना मानकर, और जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस, वो दाढ़ी मूंछ वाले को भोग लगाते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं। संत रामपाल जी का फोटो नीचे, दाढ़ी मूंछ वाले का ऊपर गुरु गोविंद का जो है पोस्टर जो है बना रखा है। यानी हर स्थिति में संत रामपाल जी को छोटा और दाढ़ी मूंछ वाले को बड़ा। यही तो काल की सूक्ष्म चाल है। अब ये भी देखना आगे परमात्मा क्या खेल खेलेंगे। तो भाई ने दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान समझकर, कबीर जी समझकर, जबकि ये विचार नहीं किया कि वो रियल कबीर तो तुझे नीचे से बस में बैठाकर सतलोक लाया है। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जिसने सतलोक पहुंचा दिया। क्या कहते हैं परमात्मा? मालिक की वाणी है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। तो सतलोक में कौन बैठा सकता है? कौन लेके गया? कबीर भगवान, रियल कबीर संत रामपाल जी। लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये अपने गुरु को मानुष मानते हैं। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। ये तो परमात्मा की उस वाणी को भी फॉलो नहीं कर रहे कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। ठीक है, तुम्हारी नजर में अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला वो कबीर ही भगवान है, तो भी गुरु जी कहते हैं, खुद उसी कबीर की वाणी है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, कि तुम्हारा गुरु मुझ कबीर से भी बड़ा है। तो बताओ फिर दंडवत हम उस कबीर को करेंगे या अपने गुरु जी को करेंगे? लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये बातें इनकी समझ में आने वाली नहीं है। अभी आप इस इंटरव्यू में सुनेंगे, उस कबीर ने भी इसको धमका दिया, बोला तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, तू जाके अपना सत्संग सुन ले, भंडारा कर ले जाके, तेरी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। तो भाई ने जो है कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया, और कबीर ने उधर से आशीर्वाद दिया। आगे सुनिए। अंतिम और कबीर साहिब जी कहने लगे, आओ भगत जी बैठो। मुझदास ने सतगुरु कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम की। सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर कबीर साहिब कहने लगे, तुम्हारा गुरु कौन है? मुझदास ने कहा, हम दास का गुरु सतगुरु संत रामपाल साहिब जी है। तो कबीर साहिब कहने लगे, वो तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है। भाई ने जिस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान समझ के दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद में उसी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी ने भाई से क्या कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो भाई बोला संत रामपाल जी है। तो दाढ़ी मूंछ वाला बोला, रे नालायक, वो तो परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। अरे अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला खुद ही यदि परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म होता तो ये शब्द क्यों बोलता कि तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी तो खुद परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है? और उसके बाद क्या कहा कि वो अकय लोक से आते हैं। संत रामपाल जी भगवान कहाँ रहते हैं? अकय लोक में, जो सबसे ऊपर का लोक है, अनामी लोक। वो दाढ़ी मूंछ वाला जिसको 90% संगत अपना भगवान मान रही है, कबीर मान रही है, वो कबीर खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो तो अकय लोक में रहते, अनामी लोक में। और यही बात संत रामपाल जी भगवान बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें समझाते हैं कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद
लेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। खुद गुरुजी संकेत कर रहे हैं यहां हम मूर्खों को समझाने के लिए कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद, तो अनामी लोक में पूर्ण आनंद कौन ले रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और यही बात उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली भगवान ने इस लाखों की संगत का भ्रम निवारण करने के लिए खुद कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो भाई बोला संत रामपाल जी हैं। तो वो भगवान, वो दाढ़ी मूंछ वाला सतलोक आश्रम वालों का भगवान खुद कह रहा है कि नालायक, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष है जो अनामी लोक में रहते हैं, अकय लोक में रहते हैं। और जल्दी चला जाए यहां से, वो सत्संग करने के लिए आने वाले हैं अनामी लोक से। तो वो कबीर तो तुम्हारा बैठा है सतलोक में है, और संत रामपाल जी कहां से आने वाले हैं? अनामी लोक से। तो अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है तो उसको होना चाहिए था ना अनामी लोक में। तो सुनो ध्यान से आगे, अगर आंखें खुल जाए तो, नहीं तो धोखा खाओगे बहुत भयंकर। दंडवत प्रणाम की सतगुरु संत कबीर साहिब जी ने मुझदास को आशीर्वाद दिया। फिर कबीर साहिब कहने लगे, तुम्हारा गुरु कौन है? मुझदास ने कहा, हम दास का गुरु सतगुरु संत रामपाल साहिब जी है। तो कबीर साहिब कहने लगे, वो तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। वो अखिल लोक से आकर सतलोक में रहते हैं और पृथ्वी पर जाकर लीला करते हैं। संत रामपाल जी कहाँ रहते हैं? अकय लोक में, सबसे ऊपर वाले लोक में। फिर क्या करते हैं? वहां से वो सतलोक में आते हैं, सतलोक से फिर नीचे पृथ्वी पर जाते हैं और लीला करते हैं। अब कौन समझाए मूर्खों को कि संत रामपाल जी क्या चीज है, भगवान कौन है? ये दास ऐसे ही नहीं चिल्लाता कि परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सत्य पुरुष, पता नहीं क्या क्या दास बोलता आगे, आप सबको पता है। तो ऐसे थोड़ी बोलता है दास, ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं अल्लाह है, ये संकट मोचन है, दुख भंजन है, अविगत कबीर है, निर्विकार निर्विषम परमात्मा है। यही अल्लाह है, यही कबीर है, यही मौला है, यही बाखबर है, यही तत्वदर्शी संत है, यही राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट है, यही बाबाओं का बाबा है, पीरों का पीर है, यही सर्वगुण संपन्न है, सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है। यही युवा कबीर है, समर्थ कबीर है, असमवत अमित योजा है, यही सच्चा रहनुमा है, करीम अल्लाह है, सुभान अल्लाह है। यही तो है सब कुछ। ऐसे थोड़ी बोलता दास इतनी बड़ी महिमा उस परमपिता परमेश्वर जी की। तो क्या कहा कि सतगुरु संत रामपाल जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो तो अकय लोक में रहते हैं, वहां से नीचे वो सतलोक में आते हैं और सतलोक से फिर वो नीचे पृथ्वी पर लीला करने के लिए जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है, वो पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, वो अखिल लोक से आकर सतलोक में रहते हैं और पृथ्वी पर जाकर लीला करते हैं। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी जेल धाम में भी लीला कर रहे हैं। उनका एक शरीर जेल धाम में है, सतलोक में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी की भक्ति होती है, जिस भक्ति को करने से जीवात्मा अकल लोक चली जाती है। सतलोक में किसकी भक्ति होती है? क्या कह रहा है वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान तुम्हारा? अगर उस दाढ़ी मूछ वाले की अगर सतलोक में भक्ति होती है तो दाढ़ी मूछ वाला तो खुद कह रहा है इस भाई को कि सतलोक में संत रामपाल जी भगवान की भक्ति होती है, सतलोक में भी संत रामपाल जी की भक्ति होती है।
और फिर यहां से जीव आत्माएं मुक्त होकर अनामी लोक में जाती है। और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि सतलोक में जाने के बाद भी भक्ति करनी होती है। वहां जाने के बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम सतलोक में रहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कभी तुम्हारी जो है मृत्यु नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। अगर ऊपर के लोकों में जाना चाहो तो फिर ऊपर के लोकों की भी सतलोक में भक्ति होती है। और वही समर्थन उस दाढ़ी मूंछ वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भगवान ने किया कि वो अकय लोक से चलकर आते हैं सतलोक में, और सतलोक में संत रामपाल जी भगवान की भक्ति होती है। फिर यहां से आत्माएं ऊपर के लोकों में जाती हैं, अनामी लोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, वहां जाती है। फिर आगे सुनिएगा। और इसार जेल में भी संत रामपाल जी भगवान लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? छटनी, अपने कच्चे पक्के भक्तों की छटनी। 28 साल से ज्ञान देने के बाद मुझे किसने परमात्मा माना, किसने नहीं माना, मेरे वचनों पर कौन चल रहा है, गंदी राजनीति कौन कर रहा है, मेरे परिवार के तलवे कौन चाट रहा है, आश्रमों में धक्के खाने कौन जा रहा है। अरे भगवान तो दो ही जगह हो सकता है, या तो इसार जेल में बैठा है या अपने भगत के घर पर बैठा है। आश्रमों में तो भगवान नहीं है। अगर आश्रमों में भगवान है तो तुम्हारे घर पे भी हो सकता है। आश्रमों में क्या, वही फोटोएं लग रखी हैं, वही पत्थर हैं, वही दीवारें हैं। तो या तो संत रामपाल जी इसार जेल में बैठा है या फिर अपने भक्तों के घरों पर बैठा है, बाकी तो धक्के खाना है, धक्के खाना। क्या कह रहे हैं? सतलोक में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी की भक्ति होती है, जिस भक्ति को करने से जीवात्मा अकलोक चली जाती है, क्योंकि अकलोक में से जीवात्मा कभी वापस नहीं आती संसार में। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ही परमेश्वर है, अल्लाह है, राम है। वो वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे, क्योंकि हमें काल ने वचनबंद किया है कि पिछली पीढ़ी में जीवात्माओं को ज्ञान। ये थोड़ा सा ये गलत बोल गए, इसके बोलने में दिक्कत होगी, दास बता देता है। क्योंकि दाढ़ी मूंछ वाले ने कहा कि सतगुरु संत रामपाल जी ही अल्लाह है, भगवान है, परमात्मा है, और वे वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे। यहाँ पे लीला की जगह भाई ने बोलना था चमत्कार, कि वर्तमान में वे कोई चमत्कार नहीं कर रहे, यानी स्पष्ट रूप से अपने आप को भगवान साबित नहीं कर रहे। जैसे 650 साल पहले उन्होंने चमत्कार किए थे। रामानंद की जब सिकंदर लोदी ने तलवार से गर्दन काट दी, हजारों लोगों के सामने परमात्मा ने जोड़ दी। सिकंदर लोदी की जो उंगली थी वो कट गई थी, तेल के जो है कढ़ाई में डालने से परमात्मा ने वो सीधी कर दी। कमाल नाम के मुर्दे को परमात्मा ने हजारों लोगों के सामने जिंदा किया। कमाली को परमात्मा ने कब्र से बाहर निकालकर हजारों लोगों के सामने जो है उसको जीवित किया। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि काल के साथ उनका एग्रीमेंट है। ध्यान से सुनिए। सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ही परमेश्वर है, अल्लाह है, राम है। वो वर्तमान में कोई लीला नहीं कर रहे, क्योंकि हमें काल ने वचनबंद किया है कि पिछली पीढ़ी में जीवात्माओं को ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही सतलोक लाना है, कोई लीला नहीं करनी। लेकिन जो भक्त उनकी शरण में आ जाता है वो गुप्त रूप से उनके लिए लीला करते रहते हैं, उनके सारे काम बनाते हैं, उन्हें दुखों से बचाते हैं, उनके पाप काटते हैं और सच्चा सुख देते हैं। फिर कबीर साहिब कहने लगे कि जिस तरह ज्योति निरंजन अपने अवतारों को समय समय पर पृथ्वी पर भेजता रहता है, उसी तरह सतगुरु संत रामपाल साहिब जी जो अकल लोक में रहते हैं, हमें भी समय समय पर अवतरित करके भेजते रहते हैं। क्या कहा उस दाढ़ी मूंछ वाले भगवान ने, जोगजीत ने, कि जिस प्रकार काल समय समय पर अपने अवतार भेजता रहता है, लीला करता है, उसी प्रकार अकल लोक में रहने वाले वो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें भी नीचे अवतार के रूप में लीला करने के लिए भेजते रहते हैं। अब बताओ, दाढ़ी मूंछ वाला तो बहुत छोटी पावर हो गई। जिस दाढ़ी मूंछ वाले को कबीर जी नीचे भेजता है लीला करने के लिए। कौन कबीर? सतगुरु रामपाल जी कबीर समय समय पर लीला करने के लिए नीचे भेजते रहते हैं। और फिर क्या बताया परमात्मा ने
कि उन अपने बेटों के रूप में स्वयं परमात्मा ही आकर लीला करता है। वो बेटे नहीं आते, उन बेटों को परमात्मा किसी और ब्रह्मांड में भेज देता है, कहीं और भेज देता है, उनको पता भी नहीं चलता। असंख्य सतलोक रच देता है परमात्मा सेकंडों में, असंख्य। जैसे रामचंद्र जी को त्रेता युग में मालूम भी नहीं, और उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने राम का रूप बना के रावण की नाभि में तीर मार दिया। श्री कृष्ण जी को पता भी नहीं, और संत रामपाल जी ने श्री कृष्ण जी का रूप बना के गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा लिया। हनुमान जी को पता भी नहीं, और संत रामपाल जी भगवान ने हनुमान जी का रूप बनाकर 400 किलोमीटर अपने हाथ फैलाकर, ये जो पाठ प्रकाश की वाणियां चल रही है ना घर घर में, इनको ध्यान से सुनोगे तो परमात्मा ने संकेत कर रखा है कि जो द्रोणागिरी जो पर्वत था, जो संजीवनी बूटी वाला, वो हनुमान जी उठा के नहीं लाया था। हनुमान जी की औकात नहीं थी। अपने भक्तों के काज वो परमात्मा स्वयं ही संपूर्ण करता है। उस पाठ प्रकाश की वाणी में है कि हनुमान जी ने कितने योजन, 100 योजन हाथ फैलाकर, 100 योजन यानी 400 किलोमीटर लंबे हाथ फैलाकर द्रोणागिरी पहाड़ को उठाया था। तो यह कारनामा किसने किया? सतगुरु रामपाल जी ने, उस कबीर भगवान ने। इस पाठ प्रकाश की वाणियों में कोई हनुमान जी की महिमा नहीं है। हनुमान जी का नाम आ गया तो कोई सोचे हनुमान जी की महिमा, यह हमारे भगवान की महिमा है इन वाणियों में। जैसे परमात्मा हमें असुर निकंदर रमणी पढ़ाते हैं, अब नाम तो सारे देवी देवताओं को आता है, लेकिन गुरुजी ने उसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो खाली इनकी झूठी महिमा है, इनको खुश करने के लिए, बाकी सारे काम इनके रूप में परमात्मा ने किए। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण धाया, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, ये सारे खेल परमात्मा ने किए हैं। भस्मासुर को पार्वती का रूप बना के किसने मारा? कबीर भगवान ने। नरसिंह रूप बना के हिरण्यकश्यप को किसने मारा? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। राजा बलि की 100वीं यज्ञ को खंडित भावना रूप बनाकर किसने किया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। राम का रूप बनाकर रावण किसने मारा? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। कृष्ण का रूप बनाकर कंस को किसने मारा? गोवर्धन को किसने उठाया? सतगुरु रामपाल जी ने। ये सारे खुलासे कर रहे हैं भगवान। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गया तो श्री कृष्ण का रूप बनाकर वहां पर कौन मिला? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई तुम्हारा वो द्रोणागिरी पहाड़ भी हनुमान जी का रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही लाए थे, उसको उठा के। हनुमान जी तो बालक है बेचारा, वो कहां से पहाड़ उठा देगा? अब जैसे परमात्मा ने जिक्र किया, एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि रावण जो था वो किसी जन्म में कबीर भगवान की शरण में था, लेकिन उसने भक्ति नहीं करी, मर्यादा तोड़ दी, वापस काल के जाल में फंस गया। अब उसने शंकर भगवान की उसने भक्ति करी और अपने 10 बार उसने यहां से शीश काटकर शंकर भगवान के जो है चरणों में समर्पित कर दिया। और जब समय आया, राम रावण जब युद्ध हुआ, तो हम तो क्या सुनते हैं कि शंकर भगवान ने रावण को 10 सिर वापस दे दिए। एक कट रहा है, दूसरा लग गया, दूसरा कट गया, तीसरा लग गया। लेकिन गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि वो शीश उस रावण को शंकर ने नहीं दिए थे। शंकर की औकात नहीं थी कि वो 10 सिर दे दे, उसके पास इतनी पावर नहीं है। वो 10 सिर रावण को कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिए। अन्यथा कॉमन सेंस की बात है, शंकर भगवान ने खुद अपने बेटे का सिर काटा, गणेश का, और खुद अपने बेटे का सिर नहीं लगा पाया। वो अरे खुद अपने बेटे को सिर नहीं दे पाया, रावण को 10 सिर कहां से दे देगा? तो सारा खेल सतगुरु रामपाल जी भगवान खेलता। ये मालिक कहते सारे खेल हमने किए और हमसे मिले वो निश्चय जिए। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। सब कुछ करने कराने वाला सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी है। यही अल्लाह है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए खुद वो दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर, जो कि असल में जोगजीत है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का बेटा है, वो स्वयं कह रहा है इन आश्रम वालों की चौंध तोड़ने के लिए कि तुम जिसको भगवान मान के बैठे हो ना, वो भगवान नहीं है, ठगे जाओगे। काल ने रूप मांग रखा है जोगजीत का, त्रिकुटी पे ठग लेगा जोगजीत का रूप बना के।
तो कह रहे हो सतगुरु रामपाल जी भगवान तो अल्लाह है, परमात्मा है, और समय समय पर वो हमारे को भी लीला करने के लिए नीचे भेजते रहते हैं। तो बताओ, जिस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को, जिसको तुम भगवान मानते हो, उसको आदेश देकर संत रामपाल जी नीचे भेजते हैं, तो भाइयों मतलब सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ फिर? वो तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला तो उनके आदेश पे काम करता है। आगे सुनो। समय पर पृथ्वी पर भेजता रहता है, उसी तरह सतगुरु संत रामपाल साहिब जी जो अकया लोक में रहते हैं, हमें भी समय समय पर अवतरित करके भेजते रहते हैं। लेकिन कलयुग की बिजली पीढ़ी में वो शिवम गर्भ से प्रकट होकर जाते हैं और भगत समाज को। अब क्या कह रहा भाई? जो लोग ये मानते हैं कि 8 सितंबर को संत रामपाल जी ने गांव धनाना में इंद्रो माई के पेट से जन्म लिया है। अब लो भाई, तुम्हारा वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाला जिसको तुम भगवान कहते हो, खुद ही कह रहा है तुम्हारे इस भगत भाई को, जो कि मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही गर्भ से प्रकट होने की लीला करते हैं, जन्म नहीं लेते, प्रकट होने की लीला करते हैं। इसीलिए हम सत्सेवक उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। दोबारा सुन लो अपने भगत भाई के मुंह से। भाई पवनदास की बातें तो तुम्हारे को झूठी लगती हैं, पवनदास की बातों पे तो तुम्हारे को यकीन नहीं है, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे ही सतलोक आश्रमों के भगत भाइयों से कहलवा दिया। अब भी नहीं मानोगे तो भैया फिर तुम्हारा तो दुर्भाग्य। गर्भ से प्रकट होकर करके भेजते रहते हैं। लेकिन कलयुग की बिजली पीढ़ी में वो शिवम गर्भ से प्रकट होकर जाते हैं और भगत समाज को नाम दीक्षा देकर, ज्ञान देकर, भक्ति करवाकर सतलोक लाते हैं। कबीर साहब कहने लगे, कलयुग पिछली पीढ़ी में एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी दुनिया उनकी भक्ति करके सतलोक चली जाती है। कबीर साहब ने मुझदास को, वो कबीर खुद कह रहा है सतलोक में बैठकर कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में एक समय ऐसा आता है, पूरी दुनिया उनकी भक्ति करके, अपने लिए नहीं कह रहा वो दाढ़ी मूंछ वाला कि मेरी भक्ति करके, उनकी भक्ति, उनकी कौन? संत रामपाल जी की, कि उनकी भक्ति करके पूरी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर जाती है। और आगे देखना फिर ये भाई एक शंका जाहिर करेगा उनके सामने। जब ये सारी बातें इस भाई ने सुनी ना दाढ़ी मूंछ वाले से, कि संत रामपाल जी भगवान है, अल्लाह है, वो ही सारी लीला खेलते हैं, वो अकल लोक में रहते हैं, हमारे को भी वो नीचे भेजते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। तो फिर इस भाई को मन में शंका पैदा हो गई। इसने कहा कि भाई एक बात बताओ, संत रामपाल जी तो आपको भगवान, वो तो आपको भगवान बताते हैं नीचे कि वो जो है कबीर जी भगवान है। तो ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर इस भाई को क्या बोला पता है? बोला, भगत जी ये लीला तेरे समझ में नहीं आएगी, तू जाके भंडारा कर ले तू जाके पंडाल में सत्संग सुन ले, ये लीला तेरी समझ से बाहर है। भाई और बहनों, परमात्मा ने यहां एक और संकेत कर दिया कि परमात्मा जिस आत्मा से अपनी पहचान करवाना चाहेगा उसी से पहचान करवाएगा, बाकी लाखों की भीड़ उनको नहीं पहचान पाएगी। जिनको परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है उन्हीं आत्माओं को अपनी पहचान करवाएगा कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है और कोई नहीं है। देखना, ये कोई सामान्य इंटरव्यू नहीं है, कोई सामान्य सपना नहीं है। ये परमात्मा लोगों की चोंद तोड़ने के लिए, उन आश्रम वालों की चोंद तोड़ने के लिए और हम सत्सेवकों के विश्वास को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए ऐसे सौपन दिखाते हैं। वरना इस भाई को क्या जरूरत थी ये इंटरव्यू बनाने का और मेरे को भेजने का? इसको तो पता है कि पवनदास तो बाल की खाल निकालेगा फिर, लेकिन परमात्मा ने भिजवाया, इसकी औकात नहीं है। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। लेकिन कलयुग की बिजली पीढ़ी में वो शिवम गर्भ से प्रकट होकर जाते हैं और भगत समाज को नाम दीक्षा देकर, ज्ञान देकर, भक्ति करवाकर सतलोक लाते हैं। कबीर साहब कहने लगे, कलयुग पिछली पीढ़ी में एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी दुनिया उनकी भक्ति करके सतलोक चली जाती है।
कबीर साहब ने मुझदास को ये भी बताया जो काशी में केशव की लीला की थी वो भी सतगुरु संत रामपाल साहब जी ने की है, क्योंकि बताओ अब दाढ़ी मूंछ वाले उस नकली कबीर भगवान ने जोगजीत ने इस भाई को और क्या बताया कि कबीर साहब ने मुझे यह भी बताया कि 650 साल पहले काशी में जो केशव बंजारे की लीला की थी वो भी संत रामपाल जी भगवान ने की थी। और दास से परमात्मा ने साध संगत के लिए अपनी महिमा में एक शब्द बनवाया, उसमें क्या लिखवाया परमात्मा ने, मालिक ने उसमें लिखवाया क्या था भगत जी वो, नहीं वो वाणी है ना, शुरू से क्या है उसमें, जो वाणी है, नहीं जो 9 लाख बोडी लाए थे काशी में संत जमाए थे, जो 9 लाख बोडी काशी में संत जमाए थे, जो केशव बन कर आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं, जो केशव आए थे वो गुरु जी धनाना वाले हैं, जो दुनिया रचने वाले हैं वो गुरु जी धनाना। जब दास जब जेल में था उस समय परमात्मा ने दास से ये शब्द लिखवा दिया था, और यही बात वो दाढ़ी मूंछ वाला जोगजीत वो नकली कबीर कह रहा है कि जो 650 साल पहले जो काशी में जो केशव बनकर आया था वो लीला भी संत रामपाल जी भगवान ने की थी। अरे आंख खोल लो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, नहीं तो बिना ओढ़े गिरे मरोगे, बिना ओढ़े गिरे सूखे मरोगे। भाई ये गुरु जी का परिवार समझे ना समझे ये तो काल प्रेरित है, इसके पीछे लगी हुई संगत तो अपनी आंख खोल लो। अरे तुमने भक्ति करनी है भगवान की, उनके परिवार के तलवे क्यों चाट रहे हो। क्या कहा भाई ने, कलयुग पिछली पीढ़ी में एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी दुनिया उनकी भक्ति करके सतलोक चली जाती है। कबीर साहब ने मुझदास को ये भी बताया जो काशी में केशव की लीला की थी वो भी सतगुरु संत रामपाल साहब जी ने की है, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहब जी अकह लोक में सतगुरु संत रामपाल साहब के नाम से और अगम लोक में सतपुरुष के नाम से और सतलोक में सतगुरु कबीर साहब के नाम से विराजमान है। आया कुछ समझ में। वो दाढ़ी मूंछ वाला कौन था, वो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है जो इस भाई से बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि सतगुरु संत रामपाल जी अकय लोक में संत रामपाल जी के नाम से रहते हैं और नीचे के लोक में अगम लोक में सत्य पुरुष के नाम से रहते हैं और इस सतलोक में वो कबीर नाम से रहते हैं। तो फिर वो बोलने वाला कौन है, जिसको ये भाई दाढ़ी मूंछ वाले को जो कबीर मान रहा है वो खुद कह रहा है कि सतलोक में सतगुरु रामपाल जी कबीर नाम से रहते हैं। तो फिर वो खुद कौन है, वो जोगजीत है, वो संत रामपाल जी का बेटा है जोगजीत, जिसका रूप बना के परमात्मा आते हैं यहाँ पे लीला करते हैं। 650 साल पहले आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए। वो खुद कह रहा है कि सतलोक में सतगुरु रामपाल जी जो है कबीर नाम से रहते हैं। तो फिर वो खुद कौन है भाई, जिसको ये भाई जो है वो कबीर समझ रहा है, वो जोगजीत है भाई और बहनों, जोगजीत जिसके रूप में काल भक्तों को ठगेगा त्रिकुटी पर। सुन लो ध्यान से, अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला यदि वो कबीर है तो वो क्यों कह रहा है ये बात कि संत रामपाल जी सतलोक में जो है कबीर नाम से रहते हैं। उसने थोड़ी कहा कि मैं कबीर हूं, वो तो इस भाई ने कहा कि सामने सिंहासन पर जो है कबीर जी बैठे हुए थे। उसने थोड़ी कहा कि मैं कबीर हूं, वो तो ये कह रहा कि सतलोक में वो कबीर नाम से रहते हैं, उनका सिंहासन तो अलग है। ध्यान से सुनो, भक्ति करके सतलोक चली जाती है। कबीर साहब ने मुझदास को ये भी बताया जो
काशी में केशव की लीला की थी वो भी सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ने की है, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी अकल लोक में सतगुरु संत रामपाल साहिब के नाम से और अगम लोक में सतपुरुष के नाम से और सतलोक में सतगुरु कबीर साहिब के नाम से विराजमान है। यही लीला ज्योति निरंजन ने अपने लोकों में की है। एक लोक में खुद रहता है, एक लोक में अपने बच्चों को रखता है। ज्योति निरंजन ने सारी नकल सतलोक की कर रखी है, लेकिन मांस मछली नशा ये सब ज्योति निरंजन का खाना है। उसने जीव आत्माओं को देकर सबको खंडित कर दिया है। मुझदास ने कबीर साहिब से कहा कि अब सुनो ध्यान से। अब ये सारी बातें जब इसने उस कबीर के मुंह से सुनी, जिसको ये कबीर मान रहा था जोगजीत को, अपने भाई को, तो इसके मन में शंकाएं पैदा हो गई कि हम तो इसको कबीर मान रहे हैं, हम तो दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान रहे हैं, वहां पे धरती पे हम इसको पूज रहे हैं, और ये तो संत रामपाल जी के गुण गा रहा है, संत रामपाल जी की महिमा कर रहा है, उनको भगवान बता रहा है, उनको कबीर बता रहा है। तो इस भाई के मन में शंका पैदा हो गई और इसने उससे पूछा कि संत रामपाल जी तो आपको भगवान बताते हैं, आपको कबीर जी बताते हैं। फिर उसने क्या जवाब दिया कि ये लीला तेरे समझ से बाहर की बात है, जब तक साथ संगति से नहीं जुड़ेगा ये खेल तेरे समझ में नहीं आएगा, बड़ों के समझ में नहीं आ रहा। उसने जीव आत्माओं को देकर सबको खंडित कर दिया है। सुनिए, मुझदास ने कबीर साहिब से कहा कि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी आपको परमपिता परमात्मा परमेश्वर बताते हैं। तो कबीर साहिब जी ने कहा ये लीला और कुछ है, आप नहीं समझोगे, आप सत्संग सुनने पंडाल में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी अगले लोक से सत्संग सुनाने आने वाले हैं। बताओ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नकली दाढ़ी मूंछ वाले भगवान ने, उस कबीर ने क्या कहा जब इस भाई ने सवाल किया कि संत रामपाल जी तो आपको परमपिता परमात्मा बताते हैं, तो उसने कहा कि ये लीला आप नहीं समझोगे, जाकर पंडाल में सत्संग सुन ले, अर्थात पहले ज्ञान अच्छे से समझ ले, ये खेल अटपटा है, तेरे समझ में नहीं आएगा। ये विशेष ज्ञान परमात्मा की विशेष आत्माओं को ही समझ में आता है, उनके विशेष आशीर्वाद से। ध्यान से सुनिए। कबीर साहिब से कहा कि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी आपको परमपिता परमात्मा परमेश्वर बताते हैं। तो कबीर साहिब जी ने कहा ये लीला और कुछ है, आप नहीं समझोगे, आप सत्संग सुनने पंडाल में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी अगले लोक से सत्संग सुनाने आने वाले हैं। दास सतगुरु कबीर साहिब को अब बताओ, एक तरफ तो संत रामपाल जी इनको धरती से इनको बस में बैठा के सतलोक लेके गए, और उधर वो जोगजीत क्या कह रहा कि जल्दी चला जा, अकल लोक से संत रामपाल जी सतलोक में सत्संग करने के लिए आने वाले हैं। और भाई और बहनों, बार बार आपको दास एक बात बताता है कि भाई और बहनों, इस वहम में ना रहना, इस वहम में बिल्कुल भी ना रहना कि संत रामपाल जी हमारे गुरु हैं, ये जेल में बैठे हुए हैं। दास ने बार बार आपको यही कहा है कि ये परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न रूप बनाकर असंख्य लीलाएं कर रहा है। आप और हमारे लिए इसार जेल में बैठकर लीला कर रहा है, पताड़ लोक में ना जाने कौन सा जो है बल्कि संत बन के खेल खेल रहा है, ऊपर के स्वर्ग लोक में देव देवताओं से जाकर मिल रहा है, और अनेक ब्रह्मांडों में परमात्मा साधु संत महात्मा का रूप बना के वहां पे सत्संग कर रहा है, हजारों जगह लाखों जगह अपनी आत्माओं को जगा रहा है, काल के जाल से निकाल रहा है, उनको पृथ्वी पे उनको जन्म दे रहा है। एक रूप में परमात्मा सतलोक में बैठा है, एक रूप में ऊपर के लोकों में बैठा हुआ है। उसी का प्रमाण यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक रूप में तो परमात्मा हिसार जेल में बैठे हुए हैं, एक रूप में परमात्मा इसको बस में बैठा के सतलोक ले गए, और एक रूप में वो कह रहा कि वो तो अकेले लोक से आने वाले हैं नीचे सतलोक में सत्संग करने के लिए, जल्दी चला जा पंडाल में। तो ये समर्थ परमात्मा है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक। आप और हमारा कोई सौभाग्य है। अरे आप और हम आत्माओं को एक गांव का सरपंच वैल्यू नहीं देता, एक आड़ोसी पाड़ोसी जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बढ़िया जिसका काम धंधा है, वो हमारे को मुंह नहीं लगाता। ये 2 कोटि के जीव रामपाल के भगत क्या है, और वो रामपाल है, वो सर्व ब्रह्मांडों का पालक, अकेले लोक का राजा, आप और हमारे लिए जेल में बैठा है।
आप और हमें अपने सीने से लगाने के लिए सोच रहा है। आप और हमारा सतगुरु बनकर आ गया। आप और हमारे को इस धरती की विशेष आत्मा कहता है, पुण्यात्मा कहता है, और ये भी कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग्य भी तुम्हारे भाग्य के आगे 0/0 है। अरे जो गांव का सरपंच हमें वैल्यू नहीं देता और हमें वो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी, वो नायक, वो भगवान सीने से लगा के रखा हुआ है। भाई और बहनों, ये समझो अपने भाग्य को, अपने सौभाग्य को समझो। हम लोग कौन हैं, हमारी पावर क्या, हमारी वैल्यू क्या है, इसको कोई बिरले समझेंगे। बिरले गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की हुई। आगे क्या कह रहा भाई, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी जो है डाउन हो रही है। और क्या कह रहा है, आप नहीं समझोगे। आप सत्संग खंडित कर दिया है। मुझदास ने कबीर साहिब से कहा कि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी आपको परमपिता परमात्मा परमेश्वर बताते हैं। तो कबीर साहिब जी ने कहा ये लीला और कुछ है, आप नहीं समझोगे। आप सत्संग सुनने पंडाल में चले जाओ, क्योंकि सतगुरु संत रामपाल साहिब जी अगले लोक से सत्संग सुनाने आने वाले हैं। दास सतगुरु कबीर साहिब को सत साहिब करके चला आया और सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में सतगुरु संत रामपाल जी की बड़ी बड़ी हुड लगी हुई थी। पंडाल में अब सुनना, जिस पंडाल में ये भाई फिर सत्संग सुनने के लिए आया, उस पंडाल में इसने क्या देखा, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। और उन पोस्टरों में क्या फोटो थी, जो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है वो तो नीचे बैठा है और संत रामपाल जी ऊपर बैठे हैं। और यहाँ पे उल्टा काम कर रखा है, यहाँ पे संत रामपाल जी तो दाढ़ी मूछ वाले के जो है मल के पैरों में बैठे हैं, दाढ़ी मूछ वाला ऊपर बैठा है। आप और हमारी आंखें खोलने के लिए परमात्मा ये लीला करवा रहे हैं कि किसी तरह से हम मूर्ख समझ जाएं, अपने भगवान को पहचान लें। फिर जब ये भाई वहां पे पंडाल में सत्संग सुनने गया तो वहां इसने बड़ा सा होर्डिंग देखा, इसने पोस्टर देखा। और क्या देखा कि संत रामपाल जी भगवान तो ऊपर, और वो दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर जिसको ये सतलोक आश्रम वाले भगवान मान रहे हैं, वो संत रामपाल जी के जो है मतलब पैरों में बैठा है, पैरों में। सुनिए, चला आया और सतलोक में घूमने लगा। सतलोक में पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में सतगुरु संत रामपाल जी की बड़ी बड़ी हुड लगी हुई थी। पंडाल में गुरु गोविंद की बहुत बड़ी हुड लगी हुई थी। गुरु गोविंद की हुड में सतगुरु संत रामपाल साहिब जी ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हैं, नीचे कबीर साहिब आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं। चारों तरफ भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पंडाल में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गेश सभी भक्तों के हाथों में रक्षा सूत्र बांध रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गेश बहुत सुंदर थे, गणेश के सूंड नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गेश अगले लोक से भक्तों की सेवा करने आते हैं, क्योंकि जो जीव आत्मा सतलोक में सद्भक्ति प्राप्त करके सही भक्ति कर लेती है, अगले लोक चली जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पद प्राप्त करती है। दुर्गा जैसी करोड़ों माई बहनें सतलोक में रसोई का काम संभालती हैं। एक एक बात इसके सत्य हैं। क्या कह रहा कि वहां पे दुर्गा जैसी करोड़ों माइया तो वहां पे सतलोक में रसोई का काम संभालती है, भंडारे का, भक्तों के लिए, आत्माओं के लिए। और यही बात परमात्मा कहते हैं, काल जो पीसे पीसना जोरा है पणियार, ये दो असल मजदूर है मेरे साहिब के दरबार। कहते हैं दुर्गा जैसी तो वहां पे करोड़ों परमात्मा के वहां सतलोक में भंडारे में सेवा करती है, रसोई में खाना बनाती हैं। आप और हमारे लिए, हम आत्माओं के लिए जो यहाँ पे हमारी माता बनी हुई है, शेरा वाली, दुर्गा वाली, खप्पर वाली, हमारे लिए वहां पे वो भोजन बनाती है, भंडारा करती है नौकरानी बनके। इसलिए परमात्मा कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। माया कौन? माया ये पैसा भी होता है, माया जो है ये दुर्गा भी होती है। मालिक कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। तो भाई कह रहा है कि दुर्गा जैसी माइया तो वहां पे करोड़ों की संख्या में भंडारे में सेवा करती है, आप और हमारे लिए खाना तैयार करती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम परमात्मा की विशेष आत्मा हो, विशेष। क्या कह रहा है?
ढूंढ नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गेश अगले लोक से भक्तों की सेवा करने आते हैं, क्योंकि जो जीवात्मा सतलोक में सद्भक्ति प्राप्त करके सही भक्ति कर लेती है, अगले लोक चली जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पद प्राप्त करती है। दुर्गा जैसी करोड़ों माई बहनें सतलोक में रसोई का काम संभालती हैं। सतलोक में ही सच्चा सुख है। सतलोक एक पृथ्वी है। सतलोक हम सतभक्ति करके जा सकते हैं। वर्तमान में सतभक्ति अधिकारी सतगुरु संत रामपाल साहिब जी हैं। सतगुरु संत रामपाल जी सतलोक के दाता हैं, सतलोक के मालिक हैं। इसलिए सतगुरु संत रामपाल की शरण में आके जन्म मरण से मुक्त होकर सतलोक चलने। अब इसकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना आप कि संत रामपाल जी सतलोक के दाता है, परमात्मा है, वही मोक्ष देंगे। वो तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये भाई फिर भी ज्ञान आधार से नहीं बोल रहा ये बातें, ये देखा देखी बोल रहा है। फिर भी इसने दाढ़ी मूछ वाले से जब संत रामपाल जी की महिमा सुनी तो ये भी महिमा गा रहा है। लेकिन कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। एक छोटा सा चुटकुला आता है, साल भर तक तो उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी और फिर एग्जाम का टाइम आ गया तो बैठ गया हॉल में। अब आगे वाला जो लड़का था वो तो फटाफट लिख रहा था और पीछे वाला यूं देख रहा बार बार, यूं इधर दिखा 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 दिखा। अब ऐसा ही दिखाई देता है, धुंधला फुंधला थोड़ा सा दिखाता है, इतने में वो मास्टर आ जाता है, फिर वो यूं हो जाते हैं चुपचाप। तो आगे वाले ने लिखा हुआ था, कोई आंसर था, क्या था, कोई क्वेश्चन था, तो उसमें यह था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो जैसे उसने दिखाया तो तुरंत पीछे से टीचर आ गया, तो उसको हल्का हल्का सा दिखाई दिया, उसने लिख दिया तुरंत, दिल्ली में कुतिया बीमार है। बताओ, नकल में भी तो अक्ल चाहिए। उसमें तो लिखा हुआ था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो इस भाई ने ये बातें तो सुन ली दाढ़ी मूछ वाले के मुंह से कि संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, अकलोक में रहते हैं, सबके दाता हैं। अब ये भी वही बातें बोलने लग गया। लेकिन कहते हैं नकल में अकल की जरूरत है। आगे देखना फिर ये गलती करके जाएगा। इतना सब कुछ जानने पहचानने के बाद में लास्ट में उस कबीर दाढ़ी मूछ वाले का जयकारा लगाएगा और संत रामपाल जी का भी लगाएगा। बताओ, फिर भी गुरु को और गोविंद को जो है ये अलग अलग मान रहा है। देखना, सच्चा सुख है। सतलोक एक पृथ्वी है। सतलोक हम सतभक्ति करके जा सकते हैं। वर्तमान में सतभक्ति अधिकारी सतगुरु संत रामपाल साहिब जी हैं। सतगुरु संत रामपाल जी सतलोक के दाता हैं, सतलोक के मालिक हैं। इसलिए सतगुरु संत रामपाल की शरण में आके जन्म मरण से मुक्त होकर सतलोक चलने की तैयारी करें। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल भगवान की जय हो, बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मगर इससे पहले पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी साहिब की जय। अरे जब बोल दी साहिब एक ही है, तेरे को पता चल गया कि संत रामपाल जी भगवान है, अकल लोक में रहते हैं, वहीं से लीला करने आते हैं। फिर उसके बाद में कबीर की जय क्या रहेगी फिर भैया? फिर कबीर की जय क्या रह गई? लेकिन कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। और कल रहा पिछली वीडियो देखो, नहीं तो आगे की समझ में नहीं आएगी। जैसे खुद को तो सब कुछ समझ में आ गया भाई को कि क्या कह रहा है। जन्म मरण से मुक्त होकर सतलोक चलने की तैयारी करें। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल भगवान की जय हो, बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मगर इससे पहले पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी समझ पाओगे कि ये कहानी क्या है। सत साहिब जी, कहानी क्या है? कहानी तो पूरी समझ में आ गई मेरे भाई, पूरी समझ में आ गई। परमात्मा ने दया कर दी, आपके इस एक वीडियो से सब कुछ समझ में आ गई। और आगे पीछे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस हमारे को जो चाहिए था परमात्मा ने आपके माध्यम से वो दिलवा दिया। तो भाई और बहनों, बताओ अब क्या कमी रह गई? बताओ। अरे इसीलिए तो परमात्मा ने इस 35 नंबर की विशेष ऑडियो में ये संकेत किया है कि परमात्मा के जो संकेत हैं, परम संत के जो संकेत हैं, वो कौन समझ पाएगा? कोई हंस समझ पाएगा। हंस यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो, क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा। ऐसी बात का अगर तो अगले के खटके तो
अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते होंगे, दूसरे में तो उड़ जाते हैं, दूसरे बोल पड़ते हैं तो उड़कर चल पड़ते हैं। अब सुनना, इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत के सत्संग को संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो इंटरव्यू था ये संकेत था परमात्मा का, और अच्छे से हम सब ने परमात्मा जी के आशीर्वाद से इसका नींबू सा निचोड़ लिया। जो निष्कर्ष निकल के आया वो यही आया है कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही परमात्मा है। संत रामपाल जी ही सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, खुद ही ये कबीर हैं, खुद ही ये सत्य पुरुष हैं, खुद ही ये अविगत पुरुष हैं। और वर्तमान में धरती पर एकमात्र इनको परमात्मा माने बिना, अपने घट में और अपने घर में इन्हीं की फोटो लगाए बिना हम कभी जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे। यदि इनके साथ साथ हमने किसी और की फोटो रखी, किसी और में यदि अपनी आस्था रखी कि वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान है, यदि दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी का जून के महीने में आपने यदि कोई कबीर जयंती या कोई कबीर जो है वो प्रकट दिवस मनाया, सदा सदा के लिए रिजेक्ट। अपने घरों से वो गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु की फोटो, चिदानंद जी की फोटो निकाल फेंको। अपने मन मंदिर में सदगुरु रामपाल जी भगवान को बसा लो, उनके वचनों पर चलो, उनके परिवार की देखा देखी मत चलो, वरना कुएं में ले जाके ठोक देंगे। और एक बार कुएं में गिर गए तो मेंढक फिर बाहर नहीं निकलता, उसके लिए फिर वही उसकी दुनिया होती है, वो पताड़ लोगे उसके लिए। तो विनती कर सकते हैं भाई, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी तो भाई आप लोगों की मर्जी, भाई जो करना वो करोगे। जिसने मरना वो मरेगा, दूसरे के समझाने थोड़ी समझेगा। जब भगवान 28 साल से समझा समझा के थक गया तो हम सत्सेवकों के समझाने से तुम कहां समझने वाले हो। लेकिन जिनको भगवान ने समझाना था उनको परमात्मा ने शब्द की चोट मार के समझा दिया। आज हजारों सत्सेवक भाई बहन दृढ़ होकर अपने गुरु को परमात्मा मानकर, अपने घर को आश्रम बनाकर, उनके ज्ञान को आधार बनाकर, वर्तमान में उनके जेल में रहते सहते उनके सत्संगों को ही अपना गुरु मानकर, और ना किसी की चापलूसी करते, ना कोई राजनीति करते, ना इन फर्जी आश्रमों में जाते, ना इन फर्जी नामदान सेंटरों पे जाते, ना कहीं कोई नाम शुद्ध करवाते, क्योंकि हमारा नाम कभी खंड होता ही नहीं। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड है। अरे खंड तो तुम्हारे होंगे क्योंकि तुम मर्यादा में रहते नहीं, गुरु वचन पे तुम चलते नहीं, गुरु को भगवान मानते नहीं, तुम्हारा तो सब कुछ खंडित है, सब कुछ। तो परमात्मा की विशेष मेहर उनके सत्सेवक बच्चों के ऊपर। और भाई बहनों, इसी प्रकार से हम इस मेहर को बना के रखें, दिन प्रतिदिन हम दृढ़ होते चले जाएं, मर्यादाओं को लेकर जो भी संघर्ष करना पड़े करें, लेकिन अपने गुरु को नाराज ना करें। और देखना फिर परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया बख्शेंगे, दास लाइव आएगा।